उस सूरत की आयतें पढ़ी हैं जिस सूरत में अल्लाह कसम खा रहा है एक घोड़े की। कसम खा रहा है अल्लाह और खा रहा है घोड़े की कसम। जो बंदे अभी खामोश हैं, शायद अगला लफ्ज उनकी तबीयतों के ऐन मुताबिक हो कि कसम वो खा रहा है जिसकी कायनात कसमें खाती है। खुदा आपको सलामत रखे। कसम खा रहा है अल्लाह और खा रहा है घोड़े की कसम। और ये असूल कसम है हर मजहब में कि कसम खाई जाती है उस चीज की जो इज्जत वाली हो। खुदा आपको सलामत क़यामत रखे। आप किसी लो स्टैंडर्ड चीज की कसम नहीं खा सकते। परेशान तो नहीं हो गए आप लोग? परिया में, पंचायत में जब कसम खाई जाती है तो फिर असूल है कि कसम उस चीज की खाओ जिस चीज की कोई इज्जत हो, अजमत हो, मकाम हो, फजीलत हो, मर्तबा हो। तो भाई जो असूल आपके लिए है वही असूल तो सबके लिए है। तो सोचने वाली बात है कि आप किसी चीज की कसम खाते हैं तो उसकी इज्जत और अजमत का होना जरूरी है। तो अल्लाह जिस घोड़े की कसमें खा रहा है उसका मकाम क्या होगा? सलवात पढ़िए, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे बावाज़ बुलंद। पूरी तवज्जो फरमाइएगा मुहिब्बान अहले बैत, शिया सुन्नी अहबाब, याद रखिएगा कि कुरान मजीद में अल्लाह ने लातादाद मकामात पे कसमें खाई हैं। अच्छा, ये कहलादा टॉपिक है कि कहां कहां कसम खाई और किस किस की खाई, वो मेरा उन्वान आज है ही नहीं। जब हुआ फिर सुनाऊंगा आपको। लेकिन नजर अल्लाह न्याज़े हुसैन के हम कायल हैं तो एक जुमला नजर अल्लाह न्याज़े हुसैन सुनाई देता हूं ताकि मेरी नौजवान नस्ल को पता चल जाए। याद रखिएगा, बाय बिस्मिल्लाह से लेके सीने वन्नास तक पूरे कुरान में अल्लाह ने जिस चीज की भी कसम खाई है उसका आले मोहम्मद से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। खुदा सलामत रखे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे बावाज़। क्योंकि हर चीज का एक जाहिर है, एक बातिन है। परेशान तो नहीं हो गए? चलो ये जुमला उनके लिए जो चुप है। जाहिर मौलवी से मिलता है, बातन मौला से मिलता है। जाहिर में और बातिन में फर्क है, हकीकत में फर्क है। जाहिर और है, बातिन और है। शिया सुन्नी मुहिब्बान अहले बैत, अब अल्लाह खा रहा है कसम और खा रहा है घोड़े की कसम। और किबला सिर्फ घोड़े की कसम नहीं, घोड़े की अदाओं की कसम। क्यों जी? जो बंदे खामोश होके बैठे हैं जी, दाद का मुतालबा नहीं, चेहरे की रंगत ठीक रखनी। मेरी किसी बात पे नहीं बोलना, लेकिन फजाइल अली पे चुप नहीं करना। क्योंकि मेरी किसी बात पे बोलना आपके लिए लाजिम नहीं, फजाइल अली पे बोलना आपके लिए लाजम है। हमारे पंजाब में जब मजमा मोमिनीन जाकर के साथ ना बोलें तो पता है जाकरीन एक जुमला कहा करते हैं, ताड़ी सोनी चुप दी कसम। क्यों भाई, आप परेशान तो नहीं है? ताड़ी सोनी चुप दी कसम ऐसे ही बोलते हैं ना जी। हालांकि ये गलत है, ये चुप की कसम बनती नहीं, क्योंकि जिक्र अली में चुप रहना कौन सा कमाल है। जो बंदे खामोश हैं, देखें बोलने का हुक्म है, अल्लाह ने जबान दी है बोलने के लिए।
और साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन यासूबुद्दीन अली इब्ने अबी तालिब गालिब अला कुल्ले गालिब इमामिल मशारिक वल मगारिब मौला मुत्तकियान का फरमाने ज़ीशान है। मौला फरमाते हैं बोलो ताकि पहचाने जाओ। तो ये जो ज़ाकिरीन कर पढ़ते हैं ना जरिया जी, ये जो कहते हैं तेरी चुप दी कसम, कोई कसम नहीं बनती, क्योंकि कसम है इज्जत वाली शय की, और इज्जत अली के जिक्र में बोलने से है। सारा हलाओ जो बंदे खामोश होकर बैठे, जिक्र अली के जिक्र में बोलने से इज्जत मुहैया होती है। अब अल्लाह कसम खा रहा है, अब बोलती आना मेरे साथ, अल्लाह कसम खा रहा है सिर्फ घोड़े की नहीं, घोड़े की अदाओं की। कौन कौन सी अदाओं की? घोड़े के चलने की कसम, फौजों के दरमियान घुस के हमला करने की कसम, उसकी सांस की आवाज की कसम, उसके सुम्मों से निकलने वाली चिंगारियों की कसम। अब घोड़ा एक है, कसमें उसकी अदाओं की अल्लाह खा रहा है। पढ़ूं या छोड़ दूं? पिछलों की तबीयत ठीक है, राजी बैठे हैं बुजुर्ग मेरे सारे, दुआ फरमाइएगा जितने सादात मोमिनीन बैठे, मैं आपसे दुआ लेना चाहता हूं। देखो अल्लाह घोड़े की अदाओं की कसमें खा रहा है। अब ये 2021 है, तब्दीली आ गई है, तब्दीली आ रही है और तब्दीली आनी है। क्यों भाई? तो भाई अब शिया सुन्नी दोनों घरों को भी आपस में थोड़ा सा तब्दील कर लेना चाहिए। इत्तेहाद उम्मत भी है, सलूक भी है, प्यार भी है। इतने साल हमने सवालों के जवाब दिए, क्यों भाई? जो समझ गए हैं मैं उन्हें सलाम करने का हक रखता हूं। और जी इतने साल हमने सवालों के जवाब दिए, 1400 साल से तो बंदे हमसे पूछ रहे हैं और हम जवाब दे रहे हैं। और शियों के तो बच्चे से भी बड़े बड़े लोग पूछ लेते हैं, ये क्यों करते हो, तो वो क्यों करते हो, तो ऐसा क्यों है, तो वैसा क्यों है। सवाब समझ के बंदे हमारे बच्चों से सवाल पूछते। वीडियो बन रही है, हो सकता है लाइव भी चल रही हो, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो हमारे बच्चों से पूछते हो ना कि तुम ये क्यों करते हो और वो क्यों करते हो, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप घबराइएगा ना, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ गुफ्तगू कर रहा हूं। उनका शुक्रिया बनता है भैया, और उनका बहुत एक सलवात पढ़िए जरा। देखें हमारे बच्चे स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, यूनिवर्सिटीज में पढ़े, तो उनसे उस्ताद से लेके क्लास फेलो तक सब पूछते हैं, मातम क्यों करते हो, जंजीर क्यों मारते हो, ये घोड़े क्यों चूमते हो, अलम क्यों निकालते हो। अच्छा, वो जितने पूछने वाले हैं ना, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उनका एहसान, उनकी मेहरबानी, और उनसे अगली अपील करूंगा कि हमारे बच्चों से पूछते रहा करो। तुम्हें तुम्हारे पीरों की कसम, हमारे बच्चों से पूछना ना छोड़ना, क्योंकि तुम हमारे बच्चों से पूछते हो तो वो रिसर्च करते हैं, वो तहकीक करते हैं। क्यों जी, ऐसा है या कि नहीं? वो आके घर वालों से, माँ से पूछते हैं, बाप से कहते हैं पापा आज क्लास में फलां बच्चे ने ये कहा था, तो बच्चा, बाप कह देता है नहीं बेटा कोई इसकी इतनी बुरी बात नहीं, इसका ये जवाब है, तुमने ये कह देना था। माँ कह देती है बेटा आपने ये कहना था, आप क्यों घबरा गए। जो बंदे खामोश हैं, ये जो हमारे बच्चों से पूछते हैं ना, इनकी मेहरबानी। और मजे की बात है, बच्चे और मसलकों के भी होते हैं, उनसे कोई कभी कोई नहीं पूछता। पूछा सिर्फ शियों के बच्चों से जाता है। ये जो चुप हो, ये तारीख को दुहराया जाता है, जिनके बड़ों ने हमारे पीरों से पूछा था। पता नहीं किसे बात की समझ आई है, किसको नहीं आई। जिनके बड़ों ने हमारे पीरों से पूछा था, और हमारे मौला ने उनके
मसले हल किए थे तो उन्होंने मिंबर पे बैठ के कहा था अगर अली ना होते। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे आवाज़ बुलंद नहीं, सलवात ऐसी पढ़े कि मुझे यकीन हो हर बंदे ने सलवात पढ़ी है पीछे से। लेकिन हमारा भी तो अब हक है, हमें भी तो इजाजत दीजिए कि हम भी पूछें आपसे। चले आप हमें इजाजत नहीं देते तो हम आपके बंदों से कहते हैं वो आपसे पूछ के हमें बता दे। हमसे तो पूछा गया घोड़ा क्यों निकालते हो, जंजीर क्यों मारते हो, मातम क्यों करते हो, ये क्यों है वो क्यों है। मेहरबानी करो मेरे गैर शिया भाइयों, अब आप भी अपने मौलवी साहब के सर पे कुरान रख के एक बार पूछो तो सही, अल्लाह कुरान में जिस घोड़े की अदाओं की कसमें खा रहा है वो घोड़ा जंग में भागने वालों का था या जंग में लड़ने वाला का? सारे मिलके हैदरी, मिलके सदा दीजिएगा तलावत इसमें अली। बिस्मिल्लाह, नस्लों की खैर हो जी। या अली या अली या सलावत। आखिर वो घोड़ा था किसका? आखिर वो घोड़ा था किसका? अच्छा, जब मैं शिया नहीं था, चंद बंदों को नहीं पता, जिनको पता है उन्हें पता है, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, मैं खानदानी तौर पे शिया नहीं हूं, खानदान का पहला बंदा हूं जो शिया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपने माँ बाप की वजह से शिया नहीं हुआ, मेरे माँ बाप मेरी वजह से शिया हुआ। और मुझे शिया शहीद अल्लामा नासिर अब्बास साहब ने किया हक सैयदा की वजह से। एक सलवात पढ़ी है शहीद की बुलंदी दराजात के लिए। सलामत रहे। जब बेटा मैं शिया नहीं था तो मैं सोचता था कि अल्लाह कुरान में घोड़े की अदाओं की कसमें खाए जा रहे हैं। घबराए तो नहीं हुए आप लोग? तो मैंने एक मौलवी साहब से पूछ ही लिया, मेरे उस्ताद थे। मैंने कहा किबला बताइए, ये जो अल्लाह कुरान में घोड़े की कसमें खा रहे, ये घोड़ा था किसका? आखिर ये घोड़ा, समझ आ रही है बात की जी? दुआ से नवाजिएगा जितने सादात मोमिनीन बैठे हैं जी। ये घोड़ा था किसका? तो वो जो मेरे साबिका उस्ताद थे वो बड़े चालाक थे, चालाक थे, हाँ सीधी सी बात है। उन्होंने कहा ये घोड़ा था सहाबा इकराम का। परेशान नहीं होना चाहिए, वो चालाक थे और मैं अक्लमंद था। चालाक होना और है, अक्लमंद होना। दुश्मन अली चालाक हो सकता है, अक्लमंद नहीं हो सकता। मुसीबत ये है हमारे माशरे में लोगों ने चालाक बंदों का नाम अक्लमंद रख दिया और अक्लमंदों को पता नहीं क्या समझते। अक्लमंद होना और चीज है, चालाक होना भैया और चीज है, दोनों में फर्क है। उस्ताद मोहतरम चालाक थे। मैंने उनसे पूछ लिया घोड़ा किसका? उन्होंने कहा जी ये घोड़ा असहाबा इकराम का। परेशान तो नहीं होगे? आप किसी मौलवी से जाके कह दें ये घोड़ा किसका था, वो आपसे कहेगा सहाबा इकराम का। अच्छा, उसका कसूर कोई नहीं, वो किताबों से पढ़ के बताता है। और किताबों वालों ने शियों की जिद में लिख दिया है कि यह घोड़ा सहाबा का था। और लिखा इसलिए कि शायद शिया सहाबों को नहीं मानते, तो ये लिखेंगे तो शिया चिढ़ेंगे। हम किसी सहाबी से नहीं चिढ़ते, ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दो। सहाबा हमारे लिए लायक एहतराम है, वाजिब एहतराम है। जो नबी के सहाबा को बुरा कहे वो लानती है, और जो बुरे को सहाबी कहे वो डबल लानती है।
समझ आ गई बात? सहाबा लायक एहतराम है, लायक इज्जत और एहतराम है। जिसको मर्जी तुम मानो ना मानो, ये कोई लड़ाई नहीं है हमारी, कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन बंदों ने ज़िद में आगे कहा, मैंने कहा जी सहाबा कितने माशाल्लाह। उन्होंने कहा जी सहाबा लाख सवा लाख से ज्यादा है। मैंने कहा सहाबा सवा लाख है, घोड़ा एक है। सर हिला दें अगर बात पहुंच रही है तो भैया रिस्पॉन्स दीजिए। या तो अल्लाह खा रहा हो घोड़ों की कसम, किबला अगर अल्लाह खा रहा हो, मुझे दुआ चाहिए आपसे, घोड़ों की कसम, तो फिर माना जाएगा सहाबा के घोड़े। अगर अल्लाह खा रहा है फकत घोड़े की कसम, तो घोड़ा भी एक है, तो जिसका घोड़ा है वो भी एक होगा। सर हलाओ, सर मुझे इल्म हो गए, मेरी बात आप तक पहुंच रही। भाई वो घोड़ा भी एक होगा, तो वो किसका था घोड़ा? शियों के बच्चे बच्चे को पता है, गैर शिया मुल्लाओं को भी नहीं पता। वो घोड़ा किसी और का नहीं था, वो घोड़ा था अली का। सुभान अल्लाह। भाई जो बोल रहे हो मैं तुम्हारे लिए दुआ कहूं। ये हामिद रजा सुल्तानी के हाथ नहीं, ये सवारे करबला के हाथ है। ये जालिए रसूल से मासूम है, ये जरिए हुसैन से मासूम है, ये चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जरी को ये हाथ मासूम है। कब्रे बतूल को भी मैंने हाथ लगाने की कोशिश की है और मैं कामयाब हुआ हूं जन्नतुल बकी के अंदर। मैंने रोजा रसूल के सामने दरूद व सलाम पढ़ के और रोजा रसूल की जाली को हाथ लगा के गिरफ्तारी दे दी थी, सऊदिया वालों से गिरफ्तारी दे दी, लेकिन मैंने हाथ जरूर लगाया था। ये कोई आम हाथ नहीं, इन हाथों से मैं तुम्हें सलाम कर रहा हूं जो बंदे बोल रहे हो, क्योंकि शियों के बच्चे बच्चे को पता है कि ये घोड़ा था अली का और घोड़ा था जंग के अंदर, और अल्लाह खा रहा है इस घोड़े की कसम तब की जब ये हालत जिहाद में था। इसका मतलब है घोड़ा अकेला नहीं था, कोई इस पे था जिसकी वजह से ये घोड़ा कसम के लायक बना। जो घोड़े पे था वो है अली। जंग में घोड़े और भी थे, बड़ी बड़ी अच्छी नस्ल के घोड़े। अब जाए तो साकिब भाई कहां जाएं, लोगों को पता ही नहीं। भाई घोड़े बड़ी बड़ी अच्छी नस्ल के, और अरब में तो बाकायदा तौर पे घोड़ों पे रिसर्च है। और आप जिस मुल्क के बाशिंदे हैं और जिस मुल्क में बैठ के आप मजलिस सुन रहे हैं, ये मुल्क के बड़े तो घोड़ों से वैसे ही बड़ा प्यार करते थे। परेशान हो गए आप। हमारे पाकिस्तान में इन्होंने घोड़ी पाल स्कीम के तहत लोगों को रकबे दे दिए। परेशान नहीं होना, मेहरबानी करनी, घबराना नहीं। ये घोड़ी पाल लो और इतना रकबा ले लो। ये खानेवाल वाली साइड पे जाए तो लोगों को रकबे मिले हुए घोड़ी पाल स्कीम के तहत। यहां आपके यूके के अंदर बाकायदा तौर पे घोड़ों के खानदान है कि कौन सा घोड़ा किस खानदान से। घोड़ा कोई आम सवारी नहीं, लेकिन अरब में जो जंग लड़ने वाले होते थे उन्होंने बड़ी बड़ी कमाल नस्ल के घोड़े रखे होते थे, लेकिन अल्लाह ने हर घोड़े की कसम नहीं खाई। अल्लाह ने खाई है उस घोड़े की कसम जिस घोड़े पे अली था। ये घोड़े का कमाल नहीं, ये कमाल है अली का। अली घोड़े पे आए, घोड़े को लाई के कसम बना दे। अली काबे में आए, काबे